हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन विद एआर में। दोस्तों, हमारा थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस कारण वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया और अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आज के बाद आप लोगों को समय समय पर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो हमारा हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाओं पर आधारित है। यूँ तो हमारे देश में कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है और उन पर जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। आप लोग 22 भाषाओं को याद करने के लिए मैप का सहारा लीजिए, ऐसे डायरेक्टली रटने की कोशिश मत कीजिए। इससे आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे और एग्जाम में एक्यूरेट आंसर को मार्क नहीं कर पाएंगे। तो हमारे देश के संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जब हमारे देश का संविधान बना था तो उस समय 22 भाषाओं का उल्लेख नहीं था। उस समय मात्र 14 भाषाओं का उल्लेख था। बाकी की 8 भाषाएं समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन कर करके जोड़ी गई हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई और वह संविधान संशोधन किस सन में किया गया था। इस तरीके के प्रश्न जो है आजकल की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है राजभाषा से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग मैप के माध्यम से भाषाओं को याद करेंगे। ठीक है, तो राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। मतलब हमारे देश का जो संविधान है उसका भाग 17 है, उसमें अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के बारे में जानकारी दी गई है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। मतलब जो 343 अनुच्छेद है उसके तहत जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अगला पॉइंट है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में गठित हुआ। मतलब प्रथम राजभाषा आयोग जो बनाया गया था वो 1955 में बनाया गया था और उसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में देश के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले आप लोग इन 22 भाषाओं को एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद हम लोग मैप के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे ऊपर से चलते हैं। सबसे ऊपर कश्मीर पड़ता है। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है और कश्मीर में सिंधु नदी बहती है, तो उसके संदर्भ में आप लोग याद कर सकते हैं कि कश्मीर में जो है सिंधी भाषा भी बोली जाती है। कश्मीर के नीचे आता है पंजाब। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। फिर जो बहुत लार्ज साइज का एरिया है, जैसे यूपी का हो गया, एमपी का हो गया, ये है बहुत बड़े क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है और राजस्थान में भी जो है लगभग हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, फिर अगर चलते हैं पूरब की ओर। पूरब की ओर जो पश्चिम बंगाल पड़ता है, यहाँ पर बंगाली भाषा बोली जाती है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है असम, यहाँ पर असमी भाषा बोली जाती है। फिर अगर बंगाल के नीचे आप लोग देखेंगे तो उड़ीसा राज्य आता है। उड़ीसा राज्य में उड़िया भाषा बोली जाती है। अब हम लोग चलते हैं पश्चिम में। पश्चिम में गुजरात राज्य में गुजराती भाषा बोली जाती है। फिर उसके नीचे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और फिर उसके नीचे आता है कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। फिर आता है तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है तेलंगाना राज्य में बोली जाती है। फिर आता है तमिल। तमिल जो भाषा है तमिलनाडु में बोली जाती है। फिर अगली जो भाषा है मलयालम। मलयालम भाषा केरल क्षेत्र में बोली जाती है। उर्दू आप लोग जानते हैं, यूपी में और फिर उधर जम्मू के क्षेत्र में उर्दू वगैरह भाषा बोली जाती है। संस्कृत भी आप लोग जानते हैं। अब है नेपाल। ये यूपी का और इधर जो बिहार का ऊपर वाला एरिया जो नेपाल से सटा हुआ है, यहाँ पर जो है नेपाली भाषा आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर अगली भाषा है मणिपुरी। मणिपुरी भाषा मणिपुर राज्य में बोली जाती है। अगली भाषा है कोंकणी। कोंकणी भाषा गोवा क्षेत्र में बोली जाती है। जो गोवा राज्य है भारत का, वहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला है बोडो। बोडो भाषा जो है असम राज्य में बोली जाती है। अगली भाषा है डोंगरी। डोंगरी भाषा जो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर डोंगरी भाषा बोली जाती है। तो एक तरीके से डोंगरी भाषा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगली भाषा है मैथिली। मैथिली भाषा जो है बिहार राज्य में बोली जाती है। अगली भाषा है संथाली। संथाली भाषा छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हमारे भारत का मैप है और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था
तो और जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय हमारे देश के संविधान में मात्र 14 भाषाओं का उल्लेख है। और उन पहले 14 भाषाओं को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई और वह भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर राज्य है कश्मीर। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके नीचे आता है पंजाब। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। फिर उसके नीचे आता है यूपी, एमपी और राजस्थान का कुछ क्षेत्र, यहाँ पर बहुत बड़े भाग में हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके जो है अगर बात करें पूरब में, तो पूरब में एक देश है बांग्लादेश, उससे जो सटा हुआ राज्य वो है बंगाल। बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, आप लोग देख सकते हैं। फिर अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में असम राज्य में असमी भाषा बोली जाती है। ठीक है, फिर बंगाल के नीचे एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में उड़िया भाषा बोली जाती है। ये हो गया। फिर जो है इधर बात करें पूरब की, पूरब में गुजरात राज्य में गुजराती भाषा बोली जाती है। गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। ठीक है, फिर जो है महाराष्ट्र के बाद में आता है तेलंगाना। तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है। फिर उसके बाद राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। फिर राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। फिर उसके लेफ्ट में पड़ता है केरल। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगर आप लोग इन भाषाओं को काउंट करेंगे तो ये 12 भाषाएं हो जाएंगी, लेकिन जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाओं का उल्लेख था। तो दो भाषाएं और कौन सी हैं? दो भाषाएं हैं उर्दू और संस्कृत, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस समय जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान इसमें इस मैप में 14 भाषाएं प्रदर्शित हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8 भाषाएं और कौन कौन सी हैं और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये 14 भाषाएं हैं। अब हम लोग देखेंगे 8 भाषाएं कौन कौन सी जो हैं जोड़ी गई। ठीक है, तो सबसे पहला 21वां सीए। सीए मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा बोली गई। आप लोग जानते हैं सिंधी भाषा कहाँ जो है बोली जाती है? सिंधी भाषा कश्मीर में सिंधु नदी बहती है, तो उससे आप लोग जो है दिमाग में रखिए कि कश्मीर के क्षेत्र में सिंधी भाषा बोली जाती है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर जो है 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 3 नई भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो नेपाली आप लोग देख लीजिए किस क्षेत्र में बोली जाती है। फिर अगली भाषा है मणिपुरी। मणिपुरी भाषा मणिपुर राज्य में बोली जाती है। फिर अगली भाषा है कोंकणी। कोंकणी राज्य जो है कोंकणी भाषा गोवा राज्य में बोली जाती है। ठीक है, गोवा राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य गोवा है जहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला संविधान संशोधन जो 92वां संविधान संशोधन, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। जो बोडो भाषा है वो असम क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और डोंगरी भाषा जो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा वाला क्षेत्र है वहाँ पर डोंगरी भाषा बोली जाती है। अगली भाषा है मैथिली। मैथिली भाषा आप लोग जानते हैं बिहार क्षेत्र में बोली जाती है मैथिली। अगली है संथाली। संथाली भाषा छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये 3 संविधान संशोधन द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन द्वारा 1 भाषा, दूसरे संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा, और फिर जो तीसरा संविधान संशोधन मतलब 92वां संविधान संशोधन, इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो संविधान संशोधन है किस सन में किए गए। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई और ये 8वें अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, फिर अगला संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन। यह 1992 में किया गया। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके याद करने की हमने एक शॉर्ट ट्रिक जो है खोजी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है नमक। ना से आ जाएगा नेपाली, मा से आ जाएगा मणिपुरी और का से आ जाएगा कोंकणी। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है।
71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई, 3 में 4 भाषा, 3 में 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं कि किस संविधान संशोधन में द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई और वह संविधान संशोधन किस सन में हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम। तो आप लोग जानते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। वर्तमान में 52.83 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। हाँ, जो हमारे देश की टोटल आबादी है उसका 52.83 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर जो बोली जाने वाली भाषा है वो है बंगाली। बंगाली भाषा 9.72 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरे नंबर की जो भाषा है वो है मराठी। मराठी भाषा 8.30 करोड़ लोग मराठी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टोटल 22 भाषाएं और मतलब उसमें जो 14 भाषाएं वो हैं और जो 8 भाषाएं और जोड़ी गई, इन टोटल 22 भाषाओं को पूरे मैप में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर है कश्मीरी। ठीक है, फिर उसके बाद है पंजाबी, फिर उसके बाद है ये जो बहुत लार्ज एरिया है ना, यूपी का, एमपी का और राजस्थान का, यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, फिर उसके बगल में है बंगाल। बंगाल में बंगाली भाषा। असम में हमने आसामी पहले लिख दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। फिर उसके बाद में है गुजरात। उड़ीसा। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में है गुजरात। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र के बगल में है तेलंगाना। तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। फिर उसके बाद में है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु के लेफ्ट में एक छोटा सा राज्य है जिसको केरल। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ये तो हो गई 14 भाषा, ये तो हो गई 12 भाषाएं और 2 भाषाएं जो उर्दू और संस्कृत हैं। टोटल 14 भाषाएं संविधान के प्रारंभ में थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 8 भाषाएं जो कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, उनको हम लोग इसी मैप में देख लेते हैं ताकि टोटल 22 भाषाएं इसी एक ही मैप में हो जाएंगी। ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जो जोड़ी गई थी, वो सिंधी भाषा कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती है। ये सिंधी भाषा यहाँ हो गई। ठीक है, फिर 71वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाल क्षेत्र में नेपाली, मणिपुर राज्य में मणिपुरी और कोंकणी जो भाषा है वह गोवा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, फिर अगला संविधान संशोधन किया गया था 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया था और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो असम क्षेत्र में बोली जाती है, डोगरी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वाले जिले में बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है और संथाली छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है। बहुत से लोग इसका आंसर हिंदी बताएंगे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन आप लोग कभी सोचिए कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो सकती है क्या? हमारा जो राष्ट्रभाषा होती है वो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, मतलब पूरे भारत की भाषा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में केवल लगभग 52% लोग ही मतलब 52 करोड़ लोग ही जो है हिंदी भाषा को बोलते हैं। तो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है? हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो पूरे राष्ट्र की एक भाषा कैसे हो सकती है? ठीक है, तो फिर हिंदी क्या है? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारे देश की राज्य या राजकीय भाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। इसके बारे में हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक है, कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है और राज्य भाषा हिंदी है। अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? आपका पहला प्रश्न है। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1948 और 26 जनवरी 1950। आप लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अब इसमें 3 ऑप्शन 14 सितंबर को ही है। तो इसका राइट आंसर है ए, 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई? तो हमने आप लोगों को बताया था कि जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा और ये प्रश्न IAS प्री 2007 में पूछा गया है। तो 92वां संविधान संशोधन 4 भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है गुजरात क्षेत्र में बोली जाती है। सिंधी हमने आप लोगों को बताया था, कश्मीर क्षेत्र में सिंधी भाषा बोली जाती है और कश्मीर में कश्मीरी भी बोली जाती है, जबकि राजस्थानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, राजस्थानी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है। मतलब हमारे देश के संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो हिंदी तो शामिल है ही, उर्दू भी शामिल है और संस्कृत भी शामिल है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया? तो हम लोगों ने देखा था 71वां संविधान संशोधन जो था उसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो 71वां संविधान संशोधन ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया? भारत में प्रथम राजभाषा आयोग जो है 1955 में गठित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अभी आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के बारे में बताया गया है, लेकिन जो इसके बीच के अनुच्छेद हैं जैसे 344 हो गया, 345 हो गया, 346 हो गया, 350 हो गया, यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं क्योंकि इसमें से कुछ अनुच्छेद हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग उन अनुच्छेदों को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं राजभाषा जो है भाग 17 में है। ठीक है, और राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। अब हम लोग सबसे पहले यह देख लेते हैं कि अनुच्छेद 343 क्या कहता है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संदर्भ में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 344 जो है वो राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समितियों के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब जो भी राजभाषा के संबंध में जो भी समितियां बनाई जाएंगी या जो उसके संबंधित आयोग बनाए जाएंगे उसके संबंध में जानकारी अनुच्छेद 344 देता है। ठीक है, अगला जो है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 है राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था कि राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है, तो यह 345 में है। जो अगला अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं। ठीक है, 350 का क्या? यह 350 का अनुच्छेद यह कहता है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेगा। प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लिया जाए। ये 20 प्रश्न कहाँ से आ गया? मलयालम भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो आप लोग जानते हैं मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेगा?
प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेगा। अनुच्छेद 350 का में कहा गया। प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेगा। अनुच्छेद 350 का में कहा गया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक है, थैंक्स। इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।